मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी भी अब साइबर हमलों से बच नहीं पा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगी के अनेक तरीके, नए तरीके इजाद कर रहे हैं। रजिस्टर्ड फोन नंबरों पर भी अब फर्जी कॉल आने लगे हैं। संदिग्ध इंटरनेशनल कॉल आने की वजह से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। साइबर ठग मोबाइल सेवा बंद करने की धमकी देकर किसी का लिंक उपयोग करने की बात कहते हैं। आरोप है कि मंत्रालय से अधिकारी कर्मचारियों को डाटा लीक हो रहा है। तो रजिस्टर्ड नंबरों पर भी अब फर्जी कॉल आने लगे हैं। साइबर ठग ठगी की कोशिश कर रहे हैं। तो साइबर क्राइम का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ता चला जा रहा है मध्य प्रदेश के भीतर, अब मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारियों पर भी साइबर ठगों की नजर है। रजिस्टर्ड नंबरों पर इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं। अफसर भी अब साइबर क्रिमिनल्स की रडार पर हैं। तो बड़े बड़े अधिकारी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। अब ऐसे में मंत्रालय के अफसरों पर साइबर क्रिमिनल्स की नजर वाकई में चिंताजनक मामला है। पुलिस हेडक्वार्टर के बड़े अधिकारी भी यहां पर क्रिमिनल्स की रडार पर हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमारे अधिकारी कर्मचारियों की जागरूकता का ही परिणाम है कि उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है। निश्चित रूप से उनकी चिंता पर हमारा राज्य शासन गंभीरता से विचार करेगा। वैसे भी मध्य प्रदेश में डॉक्टर मौर्य देव जी के नेतृत्व में लगातार हम साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए नए नवाचार भी कर रहे हैं। और हमारे तो मुख्यमंत्री जी स्वयं, जो हमारा साइबर हेडक्वार्टर है वहाँ मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे, उन्होंने स्वयं ने समीक्षा की थी। तो निश्चित रूप से इस तरह के, अब चूँकि इंटरनेशनल के भी फ्रॉड करने वाले लोग यदि इसमें शामिल हो रहे हैं तो उनकी चिंता पर मध्य प्रदेश शासन गंभीरता से विचार करेगा और नियंत्रण के भी प्रभावी उपाय करेगा। जो क्राइम है वो साइबर क्राइम बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत सूक्ष्म रूप में फैलेगा और मुझे मध्य प्रदेश में इसकी कोई तैयारी नहीं दिख रही है। ना ही कोई इस तरह के इक्विपमेंट, प्रशिक्षित लोग, जानकार लोग इसके होना चाहिए जो सूचना को संरक्षित करें। सूचना कहाँ से जा रही है लोगों के बीच में, जल्दी उसको डिटेक्ट करें, उसको पकड़ें, क्योंकि गलत सूचना के कारण इतने बड़े देश में कई बार बहुत अशांति भी फैली है और भविष्य में भी फैल सकती है कि एक झूठी अफवाह फैला दी और लोगों में बखेड़ा खड़ा हो गया। इसलिए साइबर क्राइम को लेकर गवर्नमेंट को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, साइबर क्रिमिनल्स की नजर अब मंत्रालय के अफसरों पर, कर्मचारियों पर है। इंटरनेशनल फर्जी कॉल आ रहे हैं, तो चिंताजनक बात है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट की जद में बड़े बड़े अफसर आ रहे हैं, कारोबारी रडार पर है, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, यहां तक कि अब मंत्रालय के अफसरों पर नजर के मतलब मायने क्या हैं? कितने अधिकारियों से अभी तक इस तरह के इंटरनेशनल कॉल्स आए हैं? जी बिल्कुल सोनू, देखिए लगातार जो है डिजिटल अरेस्ट के मामले और साइबर क्राइम के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं और जिसके कारण जो है एक जागरूकता भी जो है पुलिस के द्वारा फैलाई जा रही है। सरकार भी लगातार जो है इस पर काम कर रही है और लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है, क्योंकि कोई भी बैंक अकाउंट से जो है फर्जी कॉल आते हैं। अलग अलग लोग जो है इंटरनेशनल कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपके खाते में जो है इतनी राशि जो है वो ट्रांसफर की गई है। और कई सारे लोग जो है अपने आप को पुलिस अधिकारी बता करके, CBI ऑफिसर बता करके, बड़े बड़े अधिकारी बता करके जो है लोगों से डिजिटल अरेस्ट जो है वो कर रहे हैं और साथ ही साथ उनसे पैसे भी जो है ऐंठे जा रहे हैं। तो ऐसे में अब मंत्रालय में भी इस तरह की घटना सामने आना अपने आप में एक सवाल उठाता है, क्योंकि मंत्रालय के जो अधिकारी है उनके जो रजिस्टर नंबर है उन पर सीधे तौर पर अब कॉल आ रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जो रजिस्टर नंबर है सामान्य प्रशासन विभाग के पास, उस पर जो है कैसे इन साइबर ठगों की नजर है, कौन लोग हैं जो मंत्रालय से ये पूरी जानकारी जो है उन तक पहुंचा रहे हैं, या फिर कोई
एक बड़ा गिरोह जो है इसके पीछे काम कर रहा है। कई सारे सवाल जो है अब बने हुए हैं, जिसके कारण अब पुलिस अधिकारी भी जो है मंत्रालय के तमाम सारे लोगों की जो है वो जांच पड़ताल कर रहा है। साथ ही साथ संदिग्धों के बारे में जो है जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि साइबर क्राइम के मामले जिस तरीके से भोपाल में बढ़ रहे हैं या अलग अलग जिलों में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार जो है एक जागरूकता अभियान भी चला रही है और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जो लगातार लोगों को अलर्ट करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी बैंक जो है किसी को OTP के लिए या फिर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर के लिए फोन नहीं करता है। कोई भी पुलिस अधिकारी जो है अपने आप को अधिकारी बताकर फोन पर जो है किसी भी प्रकार की जो है पैसे की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग जागरूक नहीं है और जिसके कारण जो है लाखों के करोड़ों के जो है ठगी जो है वो हो रहे हैं। केवल राजधानी ही नहीं बल्कि अलग अलग जगह बात करें, ग्वालियर, इंदौर और चंबल के जो इलाके, यहाँ पर भी जो है पिछले कुछ महीनों में जो डिजिटल अरेस्ट के मामले जो है वो बढ़े हैं और जिसके कारण पुलिस भी जो है अब लगातार छानबीन कर रही है। क्योंकि आरोपी के तार केवल मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, मुंबई, दिल्ली और इंटरनेशनल कॉल भी जो है अब लोगों को आ रहे हैं, जिसमें जो है TRAI और अलग अलग संस्थान का नाम बता करके जो है लोगों से ठगी की जा रही है, जिसको लेकर के अब जो है एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। लगातार भोपाल पुलिस भी इस पर काम कर रही है और आने वाले 1 दिसंबर से हम देखेंगे कि अलग अलग थानों में जो है एक साइबर डेस्क भी बनाया जाएगा, जिसमें साफ तौर पर अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड के मामले होते हैं तो सीधे साइबर ऑफिस नहीं जाकर के वो अपने स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर भी जो है एक रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद से पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन करेगी। लेकिन जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं अपने आप में एक चिंताजनक मामला है। जी, तो चिंताजनक मामला है। अगर मंत्रालय के अफसरों का डाटा लीक हो रहा है, मंत्रालय के भीतर की जानकारियां आखिर कौन लीक कर रहा है, ये भी गंभीर सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका रंजन तमाम जानकारी के लिए।